नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्रेयस विद्यालय हिंदी माध्यम कक्षा छठी विषय विज्ञान, जिसमें अब हम एक की शुरुआत करेंगे। पाठ 1 का नाम है भोजन यह कहाँ से आता है। चलिए हम जानते हैं कि भोजन हमें कहाँ से प्राप्त होता है। आज आपने अपने घर में क्या खाया था, पता लगाइए कि आपके दोस्तों ने आज क्या खाया था। क्या आपने कल और आज एक ही प्रकार का आहार लिया था? क्या यह सत्य है कि अलग अलग समय में हम भिन्न भिन्न प्रकार का आहार लेते हैं? हाँ, यह बात बिल्कुल सही है कि हम अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके का खाना खाते हैं। विभिन्न खाद्य पदार्थ। क्रियाकलाप 1। विद्यालय में अपने दोस्तों से उन खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कीजिए जो वे पूरे दिन में खाते हैं। यदि वे विभिन्न राज्यों के रहने वाले हैं तो उनसे भी यह जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कीजिए कि अपनी नोटबुक सारणी 1.1 की तरह यथासंभव अधिक से अधिक दोस्तों द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न पदार्थों की जानकारी प्राप्त कर सूचीबद्ध कीजिए। अब देखिए कि कौन कौन से खाने, जैसे अलग अलग राज्यों में रहने वाले लोगों का अलग अलग भोजन हमें देखने को मिलता है। सब अपने अपने अलग अलग राज्यों में जो जो खाना पकाया जाता है उस हिसाब से वह अपना भोजन लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमें विभिन्न खाद्य पदार्थ बताए गए हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं। खाने कि ये सभी चीज़ें किससे बनी होती है। पके चावल के बारे में सोचें। हम कच्चा चावल लेते हैं, उसे पानी में उबालते हैं। इसे तैयार करने में हमें 2 पदार्थ या संघटकों की आवश्यकता होती है। देखिए, जैसे हमें चावल पकाना है तो हम पानी लेते हैं, नमक लेते हैं और चावल को उबालते हैं, है ना। तो 2 पदार्थों के द्वारा मिलकर चावल तैयार होता है। और कुछ भोजन तैयार करने में हमें कई संघटकों की आवश्यकता होती है। यदि हम सब्जी बनाते हैं तो हमें अलग अलग कई प्रकार की कच्ची सब्जियां, नमक, मसाला, तेल इत्यादि की आवश्यकता होती है। हाँ, कि जैसे कि हमें अलग अलग जैसे सब्जी बनानी होती है तो जिसमें हम कौन कौन से पदार्थों का उपयोग करते हैं। तेल, मिर्च, मसाला, नमक, सब्जी आदि सारी चीज़ों का हम उपयोग करते हैं। चलिए क्रियाकलाप 2। क्रियाकलाप 2 में हमें बताया गया है कि सारणी 1.1 में सूचीबद्ध कुछ खाद्य पदार्थों को छांटिए और अपने दोस्तों तथा घर पर चर्चा करके जानकारी प्राप्त कीजिए कि इनको बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए होती है। जो सारणी 1.2 सूचीबद्ध कीजिए। वस्तु का नाम, उसमें प्रयुक्त कच्ची सामग्री के कुछ उदाहरण 1.2 में दिए गए हैं, तो कुछ अन्य को इस सूची में जोड़ दीजिए। ठीक है, तो जैसे कि हमें यहाँ पर भी जोड़ना है। देखिए, आटा और जल से जैसे रोटी चपाती बनती है। कच्ची दाल, जल, नमक, तेल, घी से हम क्या बना सकते हैं, दाल बना सकते हैं। हम चावल कैसे बना सकते हैं, तो जो हमने पहले देखा था, तो आप वो यहाँ पर लिख सकते हो। चलिए अब हम आगे देखते हैं। देखिए हमें यहाँ पर बताया गया है, हमने यह देखा कि कक्षा में चर्चा कीजिए कि क्या हम विभिन्न व्यंजनों में से कुछ संघटक समान रूप से प्रयुक्त करते हैं। अच्छा, ये संघटक कहाँ से आते होंगे। खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत। सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कुछ कच्ची सामग्री जैसे फल, सब्जी के स्रोत अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है। जो चित्र 1.2 में दर्शाया गया है, ये कहाँ से आता है। निश्चित रूप से पौधे से ही। गेहूँ, चावल का क्या स्रोत है। धान, गेहूँ के खेतों में उनके पौधों की अनेक पंक्तियाँ देखी होगी, इससे हमें अनाज प्राप्त होता है। कुछ अन्य जैसे पदार्थ होते हैं, जैसे दूध, अंडा, मुर्गी, मछली, झींगा, मांस आदि हमें इन जंतुओं से प्राप्त किया जाता है। चलिए अब हम आगे क्रियाकलाप 3 देखते हैं। आइए हम पूर्व सूचीबद्ध खाद्य पदार्थ एवं उनके संघटकों के स्रोत के
को जानने का प्रयास करें। जैसे कुछ उदाहरण हमें बताए गए हैं जो सारणी 1.3 में दिए गए हैं, तो कुछ और उदाहरण इसमें हम जोड़ सकते हैं। इसके रिक्त स्थानों की पूर्ति मतलब खाली जगह को हम भर सकते हैं। क्रियाकलाप 3 से हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं, जैसे पौधे में विभिन्न प्रकार के संगठकों, जैसे अनेक सब्जियां हमें देखने को मिलती है। तो धान का खेत है ना, धान का खेत हमें यहाँ पे बताया गया है। गेहूं का परिवहन, तो किस प्रकार से एक जगह से दूसरी जगह सामान को पहुँचाया जाता है। कुछ पादप स्रोत है ना, तो यहाँ पे बताया गया है कुछ जंतु स्रोत तथा फल इत्यादि के स्रोत में जंतुओं से हमें दूध, मांस, अंडा, मछली अत्यंत जावंत प्राप्त किए जाते हैं। जैसे कि गाय, बकरी, भैंस जैसे दूध देने वाले कुछ सामान्य पशु हैं। और दूध एवं विभिन्न दुग्ध उत्पादन जैसे कि मक्खन और क्रीम हमें यहाँ पर बताया गया है। अब हमें देखिए यहाँ पर एक सारणी दर्शाई गई है जिसमें हमें इडली हम कैसे बना सकते हैं। तो उड़द की दाल लेते हैं, चावल, नमक, जल, ठीक है ना, हमें पौधों से प्राप्त होता है। फिर यहाँ पे करी बनानी है तो वो जंतुओं से प्राप्त होती है। खीर बनाने के लिए हम दूध, चावल, चीनी, जंतु पौधा चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं। आपको यहाँ तक समझ में आया?